तो हाँ बच्चों, अभी आप लोगों को पीछे के क्लास में आया हुआ था, मतलब कि इस चैनल पर मेरे अनु साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स का वीडियो आ रहा था प्रॉपर रूप से, जिसमें ऑफलाइन वाले स्टूडेंट को हम अक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सामान्य स्थिति बता रहे थे। तो बाकी में ऑनलाइन में आप लोगों को हम साथ ही साथ ग्रामर का भी वीडियो अपलोडेड करवाना स्टार्ट कर देंगे। तो ग्रामर में हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले थे, नाउन पढ़ के खत्म हो गया, नाउन का वीडियो आप लोग को आ जाएगा आज के क्लास में जहां से हम पढ़ा रहे हैं। अभी देखिए ऑनलाइन में जो देख रहे हैं, बाकी पीछे का वीडियो भी आ जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग प्रोनाउन पढ़ने वाले थे। प्रोनाउन में हम लोग प्रोनाउन चार्ट पढ़ लिए थे। बताइए, आई का सब्जेक्टिव केस आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का जैसे कि किसी भी प्रोनाउन का जैसे सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। तो उसी तरीके से जैसे आई का था मी, सब्जेक्टिव केस आई का आई का ऑब्जेक्टिव केस मी, आई का पजेसिव एडजेक्टिव माय, आई का पजेसिव प्रोनाउन माइन और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। उसके बाद हम लोग फर्स्ट पर्सन में दूसरा प्रोनाउन क्या आता है, वी, बताए थे ऑफलाइन में सभी को अच्छे से आप लोगों में। तो वी का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, वी का पजेसिव एडजेक्टिव आवर, वी का पजेसिव प्रोनाउन आवर्स और वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्व्स। उसके बाद एक सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, एक ही सेकंड पर्सन में प्रोनाउन होता है जिसका नाम है यू। तो यू का हम बताए थे सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, पजेसिव एडजेक्टिव योर, पजेसिव प्रोनाउन योर्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन प्लुरल है तो योर सेल्व्स। सिंगुलर प्लुरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने सबको सिखाए थे कि सिंगुलर प्रोनाउन हो तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, सेल्फ जोड़ते हैं, और अगर प्लुरल प्रोनाउन हो तो उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, तो सेल्फ्स जोड़ते हैं। जैसे यू प्लुरल है उसका योर सेल्फ्स जुड़ता है। कैसे बनता है ये सब चीज हम डीप में आप लोगों को बताए थे। बाकी आज के क्लास में उसी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं एक तीसरा प्रकार का प्रोनाउन। पहले पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हुए थे, सेकेंड में पर्सनल के बाद हम लोग पजेसिव प्रोनाउन पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग तीसरा प्रकार डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, पहले ध्यान से सुनिए। पहले आज के क्लास में हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं, ध्यान से समझिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ध्यान से समझिए। इसको हिंदी में जब आप लोग देखिएगा तो इसको ही हिंदी में कहा जाता है संकेतवाचक सर्वनाम। क्या कहा जाता है इसको, संकेतवाचक सर्वनाम। कहने का मतलब कि इस सर्वनाम से किसी चीज के संकेत के बारे में बोध होता है। जैसे इसमें आता है कौन कौन, तो आप लोगों को बता दें, इसमें 4 प्रोनाउन आता है। इसको कहते हैं हिंदी में संकेतवाचक, वैसा प्रोनाउन जिससे संकेत के बारे में बोध हो। जैसे पजेसिव प्रोनाउन में हम लोग क्या बताए थे, क्या पढ़े थे कि जिससे किसी चीज पर हक दिखाने का बोध हो। जैसे माइन, योर तुम्हारा है, माइन मेरा है। उसके बाद हम लोगों का है, आवर्स हम लोगों का है। तो कोई चीज पर मालिकाना हक हम दिखा रहे हैं, मेरा हक है इस पर, माइन, योर, आवर्स, योर्स, योर नहीं योर्स। उसके बाद देयर्स, वे लोगों का है, ये किताब वे लोगों का है। हम बोलेंगे ये बोर्ड उन लोगों का है, ये बोर्ड आप लोगों का है। तो ये सब चीज जो किसी चीज पर हक दिखाने का काम करते हैं, तो हक जब किसी चीज पर दिखाने वाला काम हो जाता है, किसी चीज पर मालिकाना अपना हक दिखाने का किसी का काम हो जाता है, तो वो कौन सा प्रोनाउन कहलाता है, पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो देखिए, वैसा प्रोनाउन जिससे संकेत का बोध होता है, संकेत देने का। अब सबका कहना होगा कि सर संकेत देने का कहने का मतलब क्या हुआ, तो ध्यान से समझिए सभी स्टूडेंट, बातचीत आपस में नहीं करना है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या करते हैं हम लोग कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 4 होता है, दिस, दैट, दिज, दोज। दिस, दैट, दिज, दोज, 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन है, दिस, दैट, ध्यान से एकदम समझते चलिए, स्टेप बाय स्टेप हम सभी को समझाते हैं। दिस, एग्जांपल से एकदम समझते चलिए, धीरे धीरे सभी चीजों को समझाएंगे। दिस, कोमा दैट, कोमा दीज, कोमा दीज, कोमा दोज।
दिस कोमा डैट कोमा दिस कोमा दोज, ये चार क्या है आपको डिस्ट्रीब्यूटिव डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये चार आपको क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये चार क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो देखिए इससे क्या होता है कि संकेतवाचक सर्वनाम इसको कहते हैं, इससे संकेत का बोध होता है। जैसे देखिए हम बोलेंगे यह मारकर मेरा है, हम इसके तरफ ऐसे उंगली करके बोलेंगे यह मारकर मेरा है, यह मारकर मेरा है, कहने का मतलब यह मेरा है, यह मेरा है। तो बताइए यह मेरा है, यह इसके तरफ संकेत किए ना। हम बोलेंगे वह मोबाइल मेरा है, हम बोलेंगे वह मोबाइल, जिससे वीडियो कैच हो रहा है, वह मोबाइल मेरा है, वह मोबाइल मेरा है। तो बताइए वह उसके तरफ हम संकेत किए कि वह मेरा है। तो वह का प्रयोग किसके संकेत दर्शाने के लिए किए कि नहीं किए, संकेतित करने के लिए वह का प्रयोग किए। तो वह कौन सा प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डैट कौन सा प्रोनाउन, वह का इंग्लिश होता है डैट। काहे वैसे तुम लोग कर रहा है, डैट कौन सा प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब देखिए डिस, यह कॉपी मेरा है, यह कॉपी मेरा है। तो बताइए यह कॉपी अगर बोलेंगे मेरा है, वह किताब मेरा है, तो यहां पर हक के लिए बोले यह मार्कर मेरा है, तो यह इंडिकेट किए संकेत का बोध हुआ। तो जो चीज से जिस नाउन प्रोनाउन से संकेत का बोध होता है, किसी चीज को संकेतित किया जाता है, उस प्रोनाउन को बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एग्जांपल के तौर पर दिस दैट दीज दोज, ये सब क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये सब डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम लोग धीरे धीरे दिस का प्रयोग, दैट का प्रयोग, दिस का प्रयोग, दोज का प्रयोग। सबसे पहले सबको समझ में आया कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि वैसा प्रोनाउन जिससे किसी चीज के संकेत के बारे में बोध होता है उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। और ये ऐसा प्रोनाउन है दिस, ये सब, जैसे दीज के बारे में देखिए, ये सब कुर्सियां मेरी है, ये सब कुर्सियां मेरा है। बोलेंगे हम कि ये सब कुर्सियां मेरा है, तो ये सब संकेत दर्शन, संकेत मतलब संकेत कर रहे हैं इसके तरफ, ये सब कुर्सियां की तरफ हम संकेत कर रहे हैं। तो संकेत करने के लिए दिस का प्रयोग किए, तो संकेत वाचक सर्वनाम इसको कहते हैं, जिसे संकेत किसी तरफ देते हैं। वे सब वृक्ष मेरे हैं, वे सब वृक्ष मेरे हैं, मतलब क्या बोलेंगे वे सब साइकिल आप लोगों का है, वो सब साइकिल, वे सब या वो सब साइकिल आप लोगों का है। तो वो सब साइकिल के बदले वो सब का प्रयोग, मतलब कि वो सब साइकिल उसके तरफ हम इंडिकेट किए, उसके तरफ हम संकेतित किए। तो संकेत दर्शाने के लिए किस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए आप लोगों को हम यूज ऑफ, जैसे दिस, यूज ऑफ दैट, यूज ऑफ दीज सब का प्रयोग पढ़ाएंगे। उसके बाद फिर यूज ऑफ दोज, यूज ऑफ दोज।